हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बैकग्राउंड में बस इग्नोर कीजिए, मेरी स्टोरी की बुक कॉन्सेंट्रेशन आना है, ठीक है। और स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या बच्चा पार्टी वाला कुछ चाहिए। मीन उसमें ना ये होगा कि बच्चों का ना उल्टा पुल्टा कर देंगे एक वीक के लिए। तो पेरेंट्स और किसी और के बच्चे कैसे रहेंगे, वो रहेगा पूरा स्टोरी। और उसके बाद सभी बच्चे मिलके भी सभी को सताएंगे, वो सब कुछ रहेंगे, ठीक है। अगर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। और कौन से कपल्स चाहिए, 3 कपल्स चाहिए या 4 कपल्स चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। वांगचिंग विंग और सिचान चंचा का तो पक्का है। बस मुझे ये बोल देना कि यानली और चिंग चिक्समैन का चाहिए या शेंग शाओशिनचन, ये दोनों का चाहिए। अगर चारों को चाहिए तो भी बोल दूँगी, पर मुझे इन्फॉर्म कर देना कि आपको कौन से कपल्स का चाहिए। और ये भी इन्फॉर्म कर देना कि शांगमन या वांगशन। मैं कुछ और बोलूँगी, आप सोचोगे कि मैं ये बोलूँगी, तो उससे अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। और कुछ भी बकवास नहीं करूँगी, स्टोरी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है, कभी चंचा उसको भी मालूम पड़ गया कि अभी वो घर वापस तो जा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने एक बस में जाकर उन्होंने भी सो जाता है। वो भी किसी तो स्टॉप पे उतरने का सोचता है, पर वो भी सो जाता है। तो वो बस वाला उन्हें भी सभी को छोड़ देता है। और उसको नहीं मालूम कि चंचा है बोल के बस में, और उसको कहीं दूसरी जगह जाने का था, तो उन्हें भी वहाँ चल जाता है। और उन्हें भी उतर के उन्हें भी जाने लगते हैं। उन्हें भी चंचा उन्हें भी उठता है, क्योंकि बाहर से भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी। तो उन्हें भी उठता है और उन्हें भी बस से उतर के उन्हें आसपास देखने लगता है कि मैं कहाँ गई हूँ। बिल्कुल भी नींद में था। उन्हें भी ड्राइवर उन्हें भी आता है और उन्हें बोलते कि तुम गाड़ी में क्या कर रहे थे। चंचा वो बोलते कि हाँ। तो उन्हें भी पूछने लगता कि तुम बस में कैसे रहे, मैंने देखा तो तुम तो नहीं थे। तो चिंचा वो बोलते कि वो मैं लास्ट में सो रहा था। तो वो ना बोलते कि तो तुम घर कैसे जाओगे, मैं तो बहुत दूर आ गया हूँ। तो चिंचा पूछते कि कहाँ। तो उन्हें भी कुछ एड्रेस बोलते हैं, मुझे खुद खाएगा कुछ भी नहीं मालूम। तो चिंचा बोलते कि ये तो मैंने कभी नहीं सुना, ठीक है मैं चल जाऊँगी। मैंने भी हंसने भी चल जाता है। ड्राइवर सोचते कि जाने दो, मुझे क्या, मैंने भी सोचता है। अच्छा मन भी थोड़ी देर मन भी चलता, पर उसको भूख लगी थी। तो मन भी एक रेस्टोरेंट में जाता है। खाना खाने के बाद बिल आती है। तो चिंचा उन्हें भी देखिए, उन्हें सोचते कि हाँ अभी पैसे तो हैं, पर मैं इसके बाद कैसे खाऊंगा खाना, अभी दे दूंगा तो ख़त्म हो जाएगा। बल्कि भी बैग में ढूंढता है, तो उसको ना पैसे से मिलता है। और वो ना मैंने भी चिंचा को ना घूर रही थी। चिंचा मैंने भी एक मिनट बिल्कुल भी पूरे बैग में जो चीज़ें थे मैंने भी टेबल के ऊपर लगाने लगते, पर उसको पैसे ही नहीं मिल रहे थे। मैंने भी पूछती क्या हुआ। तो चिंचा बोलता कि वो मिल जाएगा, मैंने ढूंढे ढूंढे जा रहा था। तो मैं ना बोलती कि तुम अभी बर्तन दोगे। तो चिंचा है ना बिल्कुल भी अपने बैग में मैंने भी चीज़ें मैंने भी लगा लेता है। और मैंने भी बैग पहन के मैंने भी जाता है। तो वो ना भी बहुत सारे बर्तन दिखाती हूँ। चिंचा मैंने भी ढो जाता है। वो बोलती कि सारे, तो वो बोलती कि हाँ सारे दो, वही मैंने भी हंसने निकाल जाते हैं। चिंचा वो ना इतने सारे बर्तन को देख के उसको ना चक्कर आ रहे थे, पर भी अभी करना पड़ेगा बिल्कुल भी। उन्हें भी बैठ गई, उन्हें भी खींचे जा रहा था बर्तनों को। कैसे कैसे वो बर्तनों को साफ कर रहा था, वो लेके जाके दूसरे आके उन्हें भी दे रही थी। चंचा वो बोलते कि यार ये क्या है। तो वो उसको ना भी एक आग दिखाती है। तो चंचा उन्हें ठीक है कर दूँगा, क्या फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल भी। पूरे बर्तन कर देता है। और उसको वो पूरे बर्तन साफ करने के लिए उन्हें भी 3 घंटे वहीं पर ही बैठता है। और बाहर कस्टमर्स आना बंद हो गए थे, क्योंकि रात हो गई थी ना, इसलिए वो लोग बंद हो गए थे। तो चिंचा को रेस्ट मिल गया था कि हाँ अभी ख़त्म, तो रेस्ट कर सकता हूँ। उन्हें थोड़ी देर उन्हें भी बैठ के
उन्हें भी रेस्ट करता है। तो वो आंटी उन्हें भी बड़े बड़े बर्तन जिसमें खाना बनाते हैं वो ला रही थी, और उसके पीछे उसका हस्बैंड भी आ रहा था। मैंने भी चिन जाऊँ, मैंने भी डर गई, मैंने भी उठ जाता है, उन्हें बोलते कि बस अभी मैं और नहीं करूँगा। तो वो बोलती कि क्यों नहीं करोगे? चिंचो बोलते कि मैं नहीं करूँगा। तो वो आंटी है ना बोलती कि करो, चाहे तो मैं एक कप नूडल्स दे सकती हूँ। तो चिंचो उन्हें भी नूडल्स की बात सुनता है और उसको भी फिर से भूख लग जाती है। उन्हें भी सोचता है और उसके मुंह में पानी आ गया था। फिर उन्हें बोलते कि नहीं करूँगा मैं। बोले मम्मी उन्हें अपना बैग पकड़े के उन्हें भी जाने वाला था। तो वो ना बोलते कि ठीक है 2 कप्स नूडल्स। तो चिंचो उन्हें भी रुक जाता है और उन्हें भी सोचने लगता है। उन्हें भी उस शॉप ओनर का हस्बैंड है ना बोलते कि अभी दोनों है ना, मैं 2 दूंगा, तुम क्यों टेंशन लेती हो, और तुम जो बोले मन पे जाने को बोलता है। तो चिंचा वो ना बोले में जाता है। फिर मन भी वापस आ जाता है और मैंने बोलते कि मैं दे दूँगा, मुझे 2 कप नूडल्स दे दो। तो उन्होंने भी मना कर देती है। तो चिंचा उन्हें ठीक है बोलकर भी निकल जाता है। और अगले दिन ही सुबह उन्हें भी आता है और उन्हें भी ऑर्डर करता है खाना। तो वो उन्हें भी ओनर उन्हें भी खाना सर्व करते हुए उन्हें भी बोलते कि तुम्हारे पास तो पैसे हैं ना? तो चिंचा बोलते कि हाँ है। बल्कि उन्हें भी बहुत कुछ ऑर्डर कर लेता है। उन्हें भी लगाते हुए उन्हें भी बोलते कि इतना खाना क्या तुम्हारे दोस्त आने वाला है? तो चिंचा उन्हें भी देखता है और उन्हें स्माइल करके उन्हें मना करता है और उन्हें भी सारा खाना उन्हें भी ठूस लेता है। फिर बिल की बारी आती है ना, वो बोलते कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो बोलती कि जाओ बर्तन दो। तो उन्हें भी ठीक है बोले भी चल जाता है। यहाँ पे शाम के बाद ना ओनर ना बोलते कि भी तुम जा सकते हो। तो चिंचा बोलते कि अभी मुझे ना फिर से खाना तो खाऊंगा फिर तो दूंगा पूरे। तो उन्हें भी उसको ना घुरी थी। यहाँ पे वो अंकल उन्हें भी पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आ रहे हो बार बार, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा बोलते कि मैं कल और आज ही चाहिए हूँ ना, और कल भी आऊँगा, लेकिन भी मन में सोचता है यानी भी हो अंकल उन्हें भी छोड़ो, लेकिन भी उन्हें काम कर रहा था। यानी भी वो ओनर आंटी उन्हें भी ठीक है करो जो करना है करो, लेकिन भी उन्हें भी उसको ना फिर से उन्हें भी खाना दे देती है। जिनसे मैंने भी खा के उन्हें भी फिर से धोने लग गया था। यानी भी उसका भी डेली रूटीन हो गया था, इसी से उन्हें भी आते जा रहा था और उन्हें भी खाना पीना होता है। फिर उन्हें भी रात में कहीं तो चल जाता है, फिर सुबह आ जाता है वापस। तो वो आंटी को गुस्सा आ रहा था और उसकी डॉटर मीन्स ओनर की डॉटर वो ना हेल्प करती थी खाना सर्व करने के लिए। तो मैंने भी ओनर आंटी उन्हें भी सोचने लगती कि लगता है कि ये जनचा है ना उसको मेरी लड़की पसंद आ गई, तो इसको इम्प्रेस करने के लिए ये बार बार आ रहा है। लेकिन भी एक दिन उसको पकड़ के उसने भी बहुत सुनाती है। उन्होंने बोलती कि क्या तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो? बिल्कुल मैं पूछने की चिंचा उन्हें भी उसकी बेटी को देखता है और उन्हें भी सोचता है कि मुझे तो इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं बोलता है। तो वो बोलती कि क्या बोला? तो चिंचा ना थोड़ा जोर से बोलता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बल्कि। तो वो लड़की मुँह मुँह बना लेती है क्योंकि वो है सुंदर। हम थोड़े दिन आते हैं ओ उसको देख के आ जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए, ठीक ना, उतनी सुंदर थी। तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है। यानी भी वो आंटी मुझे बोलती कि क्या बोल रहे हो तुम, बकवास करो, कितनी सुंदर है देखो, मेरे मम्मी मुझे भी दिखाती है। चिंचा मुँह देख के बोलती कि है पर मेरी टाइप के नहीं। तो उसकी मीन्स वो आंटी को भी इंटरेस्ट आने लग गया कि अच्छा मेरी लड़की इतनी सुंदर है पर भी तुम्हें इतना भी इंटरेस्ट नहीं आया, तो तुम्हारा कैसा टाइप है? बोले में उन्हें भी छेड़ के उसके सामने बैठ जाती है। अच्छा मुझे बोलते कि वो मेरा टाइप आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो बोलते कि क्यों नहीं आएगा, मैं समझ जाऊँगी, बोलो। तो चिंचा बोलती कि वो
मुझे तो लड़के पसंद है ना। तो यानी भी अंकल जो खाना बना रहा था उसके हाथ से ना स्पून ही छूट जाती है। यानी भी चंचा उन्होंने भी अंकल को देखते हैं, उन्होंने बोलते कि अच्छा ठीक है मैं कल से नहीं आऊँगा, बिल्कुल भी उठ के जाने वाला था। वो आंटी उन्होंने भी उसको बिठा लेती है और उन्होंने बोलती है कि तुम्हें लड़के पसंद है तो तुम लड़के लड़के वो सब कुछ बोली भी उन्हें भी बोलने लगती है। चंचा उन्हें भी तो लाल पीला हो जाता है। उन्हें भी सोचने लगती कि ये क्या बात कर रही है आंटी। फिर मैंने बोलते कि हाँ वही सब कुछ हाँ हाँ बोले भी उन्हें भी बोलता है। तो मैंने बोलती कि अच्छा ठीक है अभी अपनी फैमिली को बताना चाह रहे हो या नहीं। तो चिंचा वो बोलते कि उन्हें मालूम है और उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। तो वो बोलती कि क्या घर से निकाल दिया, मैं तो ऐसे नहीं करूँगी। हाँ नहीं करूँगी, ऐसा कौन करता है बिल्कुल भी बोलने लगती है। हिन भी चंचा वो ना सोचते कि हाँ कितनी अच्छी आंटी है बिल्कुल भी सोचता है। और वो भी बोलने लगती कि हाँ तुम ना मेरे घर आ जाओ कल से क्यों आज से मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें ना अपने बेटे का रूम दूँगी उसमें रहो बिल्कुल भी बोलने लगते हैं। चंचा वो सोचने लगती कि क्या बेटे का रूम, ये क्या बुरी है बिल्कुल भी सोचने लगते हैं। उन्होंने भी मना कर रहा था तो उन्हें भी ज़बरदस्ती ये लोग ने भी उनके घर जाते हैं। तो चलते हुए वो लोग ने भी जा सकते थे तो वो लोग ने भी जाते हैं। जाने के बाद वो आंटी वो ना बोलने लगती कि देखो ये मेरे बेटा का कमरा है तो तुम यहाँ रह सकते हो। तो चंचा वो बोलते कि नहीं वो आपके बेटे को डिस्टर्ब होंगे ना। तो वो ना बोलती कि नहीं वो भाग गया घर से, ऐसे कैसे भाग सकते मुझे समझ में ही नहीं आता। मैंने बस बोला कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है तो तुम रोक दो, तो वो घर से ही भाग गया। तो यानी भी चंचा को अभी इस आंटी को क्या बोले उसका कुछ भी समझ में आ रहा था। और ये तो समझ में आ रहा था कि ये आंटी उसको छोड़ेंगी नहीं। बोले भी उन्हें भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और उन्हें भी हंसने भी खिसकने की कोशिश करता है पर वो आंटी उसको पकड़ के उसको ना भी रूम में ही डाल देती है। तो चंचा उन्हें भी थोड़े दिन रह के देखते हैं। तो यानी भी सब लोग अच्छे ही थे, मैं कुछ भी कंफ्यूज नहीं करूँगी। ये ना भी शेंग के पेरेंट्स थे तो है ना भी उसको ना भी ठीक ही लग रहा था तो उन्हें भी हेल्प करने जाता था, ऐसे ही छोड़ रहा था रूटीन। तो एक दिन है ना भी वो आंटी उन्हें भी आती है और उन्हें भी चंचा को बोलती कि तुम आगे पढ़ना नहीं चाहते हो। तो चंचा बोलते कि अभी आगे क्या पढ़ूँ, कुछ भी नहीं बोले में बोलता है। तो उन्हें भी उसको भी सुनाती है और उन्हें बोलती कि तुम ना चुपके से कॉलेज में चल जाओ और आ जाओ। तो उन्हें भी चंचा उन्हें भी देखते हैं। तो वो आंटी है ना बोलते कि हाँ यहाँ पे बाजू में ना एक कॉलेज है और उस कॉलेज में ना जो वॉचमैन है वो ना मुझे अच्छे से जानता है तो तुम ना वहाँ चल जाना, पढ़ के आ जाना, तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट तो है ना। तो चंचा उन्हें भी हाँ पर क्या ऐसे कौन पढ़ता है। तो वो ना बोलती कि जाके पढ़ के आ जाओ, सीख लो, एग्ज़ाम्स नहीं लिख सकते हो और एग्ज़ाम वो सब कुछ छोड़ तो बस पढ़ के आ जाना और बाहर आके स्टूडेंट्स को पढ़ा देना, ट्यूशन ले लेना तो तुम्हें बहुत पैसे मिल जाएंगे, समझ में। तो चिंचा को आइडिया तो अच्छा लगता है तो उन्हें भी ठीक है बोलता है। तो वो आंटी उन्हें भी चिंचा को लेके उन्हें भी वो वॉचमैन के पास जाती हैं और उन्हें भी उसको ना भी समझा देती है कि देखो तुम इसको अंदर भेज देना, वो ये बोलेगा भी इसको ना भी अच्छे से समझा देती है। तो उन्हें भी वॉचमैन उन्हें भी अच्छा ठीक है बोले उन्हें भी अंदर भेज देता है पैसे लेके। डेली चिंचा अंदर जाने से पहले उसको ना भी पैसे देने पड़ेंगे, बोलता है डील हो जाती है उनके बीच में। तो चिंचा उन्हें भी जाता है तो उन्हें भी सब लोग ना न्यू बच्चे आ रहे थे उसी टाइम का था तो उन्हें भी उनमें ना मिल जाता है। और जब अटेंडेंस की बारी आती है ना तो अटेंडेंस के बुक में भी ना चिंचा का नाम लिख लेते कि कुछ मिस्टेक होगा या कुछ वहाँ यहाँ होगा इसलिए उसका नाम नहीं है बल्कि उन्हें भी नाम भी लिख देते हैं।
तो यहाँ पे चंचा का तो अभी तक यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी यहाँ पे चंचा वहाँ पे डेली कॉलेज जाता था, तो वहाँ पे थोड़े सीनियर्स जूनियर्स को सताते ना, तो ऐसे सता रहे थे। तो चंचा उसको न भी कैसे फाइट करना उसको ना समझ में नहीं आता है, उसको मालूम भी नहीं है। और उसको मार पड़ रही है, वो आंटी को आके बता तो नहीं सकता है। वो आंटी को बोले तो वो आंटी जो ने भी घुस के अंदर आ जाएंगी और उसको ने भी पीट डालेंगी, उतनी गुस्से वाली है। तो मैंने भी चमचाऊँ उन्हें भी सोच लेते कि नहीं, अगर वो आंटी आ जाएंगी तो प्रिंसिपल तक तो जाना जाएगा बात, और मैं यहाँ आ नहीं सकूँगा। बिल्कुल भी उन्हें अपने आप ही उन्हें भी थोड़ा फाइटिंग उन्हें भी सीखने का सोचता है। तो इन्हें भी शंक के बहन के पास पुराना फ़ोन था, वो फ़ोन चंचा को दे दिया। तो चंचा उन्हें भी उस फ़ोन में उन्हें भी यूट्यूब में उन्हें भी फाइटिंग के उन्हें भी वीडियोस लगा के उन्हें भी एक कोने में जाके उन्हें भी सीखता था कॉलेज में बाहर। तो वो आंटी के साथ इस उन्हें भी ऑल टाइम रहता है। तो कॉलेज में शॉक ब्रेक में अभी कुछ खाली पीरियड रहा तो उन्हें भी बाहर आके उन्हें भी सीखता रहता था। तो एक दिन सिचन उन्हें भी देखता है चंचा को कराटा सीखते हुए, तो उन्हें भी जाता है। उन्हें बोलते कि तुम यहाँ छोटे से प्लेस में क्या करो बोल, हमें पूछता है। चंचा उन्हें डर जाता है और अपना फ़ोन बंद करके उन्हें बोलते कि कुछ नहीं। तो सिचन उन्हें फ़ोन देख के बोलते कि क्या तुम कुछ सीख रहे थे। तो चंचा उन्हें मना करते हैं। तो सिचन उन्हें भी उसको खोजता है, उन्हें बोलते कि तुम मेरे क्लास में ना। तो चिंचा उन्हें थोड़ा डरता है, फिर बोलते कि नहीं। तो सिचन बोलते कि तुम्हारा नाम चिंचा है ना। तो चिंचा उन्हें पे आसपास देखते हैं, वो बोलते कि हाँ मेरा नाम है। तो सिचन उन्हें पे उसको देखते हैं, फिर बोलते कि हाँ मालूम है तुम चिंचा हो, पर मुझे ये समझ में आया कि तुम्हारा नाम रजिस्टर में एंटर क्यों नहीं हुआ। तो संजय बोलने लगते कि वो कुछ मिस्टेक हो गया होगा, पर घर में बोलने लगते हैं। तो सिचान वो बोलते कि अच्छा सभी सब्जेक्ट्स में। तो चिंचा उन्हें भी डरने लग गया था, और यहाँ भी चिंचा उन्हें भी रजिस्टर में मैम नाम एंटर करने के लिए उन्हें भी पूछती है ना चिंचा के मुँह से, बाई मिस्टेकली चेंग चेंग सरनेम उन्हें भी यूज़ हो जाता है, और वो मैम लिख देती है। और चिंचा उन्हें भी बहुत ज़्यादा उन्हें भी अपने आप को उन्हें भी कोसने लगता है कि मैंने मेरा असली नाम क्यों बोला, लेकिन भी उसको ना गुस्सा आ रहा था, पर अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी मम्मी वो चुप बैठ जाता है। तो अभी प्रेजेंट में ना शिक्षा उन्हें पूछ रहा था कि तुम्हारा सभी पेपर्स रजिस्टर्स में क्यों नहीं है ना। तो चंचा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले अभी इसको। बुलबुल ने भी सोच ही रहा था, तभी मैंने भी कोई गन शूट करता है और उन दोनों के बीच से मैंने भी गन जाती है। चंचा वो तो शौक लगी नहीं थी किसको, बस उन दोनों के आँखों के सामने से गई थी। तो मैंने भी सींचा है, मैंने भी चंचा को पकड़ के मैंने भी एक कोने में मैंने भी छुप जाता है। चंचा के मुँह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने भी सींचा है, मैंने भी चंचा को देखिए मैंने बोलते कि थोड़ी देर यहीं पर ही शांति से बैठो, समझ में। तो चंचा वो अपना मुँह ही बंद कर लेता है। मैंने भी सींचा उन्हें चंचा को देखते फिर मैंने भी अपनी पॉकेट से मैंने भी गन निकाल के मैंने भी दीवार के दूसरी तरफ उन्हें भी देखते हुए उन्हें भी शूट करने लगता है। चंचा वो डर गया था कि क्या एक कॉलेज के बच्चे के पास गन, मुझे में उन्हें भी दीवार से उन्हें भी चिपक जाता है। उन्हें भी सिचन उन्हें भी उठ के उन्हें चंचा को बोलने लगती कि चल यहाँ से मुझे में उसको भी उठने को बोल रहा था, पर चंचा उन्हें भी उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें भी दीवार को पकड़ के उन्हें मना कर रहा था। तभी सिचन के हाथ में ना एक गोली लग जाती है। तो चंचा बहुत देख के उन्हें भी डर जाता है, और उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा बॉडीगार्ड्स आ जाता है और उस इंसान को मार देते हैं। और सिचन को
देख के वो लोग भी पुण्यक्ति की शौचालय बलगन भी पड़े थे। यानी भी चिंचा उन्हें देख के उन्हें सोचा था कि सर इससे तो ये बड़ा दिख रहा है। बलगन भी उन्हें भी सोच ही रहा था। तभी उसका ना भी उठा के लेके भी जा रहे थे, क्योंकि सिचन ने ना बोल दिया कि अभी इसको भी उठा के लेके आओ। इसको मालूम पड़ गया तो इसको अच्छे से समझाना तो पड़ेगा ना। बलगन भी उन्हें भी जा रहा था और चिंचा उन्हें भी मना कर रहे थे कि छोड़ो मुझे छोड़ो, पर सब लोग ने उसको पकड़ के लेके जा रहे थे। तो ये लोग ना भी एक घर में जाता है। चिंचा उन्हें भी सिचन के सामने पेटून सा था। सिचन उन्हें भी डॉक्टर से अपना बैंडेज करवा रहा था और चिंचा को घूर रहा था। चिंचा उन्हें बहुत ज़्यादा डर सा था। उसके हाथ पाँव टेबल से बांध दिए थे। चिंचा उन्हें बोल रहे थे कि क्या हो मुझे छोड़ो, बोले नहीं उन्हें बोलते जा रहा था। सिचन वो बोलते कि चुप एकदम चुप। तो चिंचा उन्हें चुप हो जाता है। बैंडेज होने के बाद डॉक्टर उन्हें वहाँ से निकल जाता है। सिचन मैंने सभी को जाने को बोलता है, क्योंकि चिंचा मैंने सभी को देख के उन्हें भी डर ही जा रहा था। पहले से ही जो वो गोलियों से डर गया था और इन सभी को देखे तो उसको ना और भी ज़्यादा डर लग रहा था। तो सिचन एक इशारा करता है तो सब लोग ना निकल जाते हैं वहाँ से। सिचन उन्हें चिंचा को देख के उन्हें बोलता है कि ये चोट तुम्हारे वजह से लगा है। तो चिंचा मुन्ना उसके चोट को दिखता है और मुन्ना मना करता है सर से। तो सिचन बोलते कि मुझसे बोले ना कुछ, तब से चीखे जा रहे थे। तो चिंचा वो बोलते कि तुम मुझे मार दोगे। उन्हें फिर वो नीचे से हो गया था। सिचन बोलते कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। तो चिंचा बोलते कि क्योंकि तुम्हारे बारे में मुझे पता चल गया इसलिए। तो सिचन वो बोलते कि ना एक इस बात में मारने में क्या मज़ा, मैं तो तुम्हें तड़पा के मारूंगा। तो चिंचा उन्हें भी डर हो जाता है। वो बोलते कि क्या तुम मुझे तड़पोगे, प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करना, उन्हें तो तुम डायरेक्ट मुझे मार सकते हो। तो सिचन वो बोलते कि क्या तुम पागल हो, क्यों मरना चाहते हो। तो चिंचा बोलते कि मर जाऊँगा, तुम मुझे इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, इसलिए मुझे मार दो। तो सिचन मन भी चिंचा को देखे वो सोचते कि ये का पागल मिल गया मुझे। फिर हम उसको देखते हैं, फिर बोलते कि क्या तुम पागल हो। तो चिंचा बोलते कि मार दो मुझे, मुझे ना सुसाइड तो बिल्कुल नहीं करने का है। अगर तुम मारती हो तो हाँ मैं आराम से मर जाऊँगा, पर मुझे सुसाइड नहीं करने का है। मैंने कहीं पर पढ़ा अगर सुसाइड करे तो हमारी आत्मा यहीं पर ही घूमती रहती है, तो मुझे सुसाइड नहीं करने का है, मुझे मार दो तो ये मर्डर हो जाएगा और मैं ऊपर चल जाऊँगा। फिर भी बोलता है। तो सिचन बोलता है कि नहीं नहीं तुम तो यहीं पर ही आस पास ही घूमोगे, मैं नहीं करूँगा तुम्हारी मर्डर। तो चिंचा वो बोलते कि हाँ मैंने ये भी सुना कि अगर किसी की कुछ इच्छा है और ऐसे ही मर गए तो वो लोग आस पास ऐसे घूमते रहते हैं, उनकी इच्छा पूरी होने तक लोग बिल्कुल में पहुँच जाते हैं। सिचन उन्हें भी उसको देख के उन्हें सोचा था कि ये बिल्कुल भी डर नहीं रहा है मरने के लिए, पर इस बात से डर रहा है कि मरने के बाद वो यहीं पर ही सही जाएंगे, इसलिए डर रहा है। पागल कहेंगे बिल्कुल में उसको देख रहा था। भी चिंचा उन्हें बोलता कि पर मेरी इच्छा तो बहुत सारे हैं, वो सब कुछ तो कोई पूरा नहीं कर सकता, छोड़ दो मुझे मार दो, मैं ना यहीं पर ही भटक लूँगा। बिल्कुल बोलता है। तो चिंचा बोलते कि क्या मैं पागल दिख रहा हूँ, मैं क्यों तुमको यहाँ भटकने दूँगा। तो चिंचा वो बोलते कि हाँ ये बात तो है, ठीक है मैं मरने के बाद ना अपना जादू मंत्र तो ना कुछ भी कर दो और मुझे ना एक उसमें बांध के कहीं पर तो फेंक के आ जाओ, हो जाएगा काम ख़त्म। तो सिचन ना अपने पेशेंस को कंट्रोल करते हैं। ओह वो ना बोलते कि ये सारी चीज़ें ना मजाक के पत्ते नहीं है, समझ में। तो चंचा वो ना बोलते कि पर मैं जिंदा रह के क्या करूँ। तो सिचन वो बोलते कि जिंदा रह के क्या करूँ, क्या कुछ नहीं कर सकते तुम। तो चिंचा वो बोलते कि क्या करूँ, कुछ भी नहीं करने के लिए, और तुम तो ठहरे गुंडे, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, क्या तुम चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो, किसी को धमका सकते हो, वो तो हम जैसे लोग नहीं कर सकते ना। पर भी बोलता है। तो सिचन हो ना ठीक है तुम्हारी कोशिश अच्छी थी, बोले करनी उसके सर के ऊपर उन्हें भी गन पॉइंट करता है। तो चिंचा
मैंने भी डर के बोलते कि तुम सच में उड़ा दोगे? तो उससे वो बोलते कि हाँ उड़ा दूँगा, तुम मरना चाहते हो ना, ठीक है उड़ा दूँगा। और मैं कहीं पर दूर क्यों, तुम्हारे घर वालों के पास ही भेज दूँगा तुम्हें डायरेक्ट, तुम्हारे हाथ में एक बॉटल में डाल के। तो जिनछम वो बोलते कि वो लोग तो मुझे तभी से फेंक देंगे, लेकिन मैं उन्हें भी रोने लगता है सिचन, उन्हें भी दूर रहता है। उन्हें बोलते कि क्यों रो रहे हो? तो जिनछम उन्हें अपनी स्टोरी बताता है। तो सिचन वो ना इमोशनल हो जाता है। सॉरी, वो मुझे हंसी आ गई थी अभी। सिचन उन भी अपने आंसू उन भी पूछने की एक्टिंग करता है, एक्टिंग नहीं बस पूछने की एक्टिंग करके। उन्हें बोलता है कि तुम्हारी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, मैं तुम्हारे लिए कोई पार्टनर ढूंढूंगा, क्या तुम्हारा एक्स तुम्हें चाहिए वापस? तो चिंचा मुनम मना करते हैं। तो सिचम बोलते कि कोई बात नहीं, बल्कि भी उसके रोप्स खोलते हैं। मुनम बोलते कि तुम्हारे लिए मैं कोई अच्छा सा पार्टनर ढूंढ के तुम्हारी और उसकी ज़िंदगी बसा दूंगा, ठीक ना? तुम ऐसे बनने की बात ही मत करो। बल्कि में उसके रोप्स को मुनम भी खोल देता है। चिंचा मुना अपना आंसू मुनम पूछते हैं, मुनम बोलते कि ठीक है। बल्कि में उठता है। तो सिचन वो बोलते कि अभी तुम जो अब मैं ना तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा पार्टनर ढूंढूंगा। तो चिंचा मैंने ठीक है बोले, घर में जाने लगता है। तो सिचन इसका हाथ पकड़ के उन्हें भी उसको पलटाता है। उन्हें बोलते कि अगर तुम्हें अपने पार्टनर के साथ तुम्हें खुशी से रहने का है तो तुम बाहर या कॉलेज में किसी को भी कुछ भी नहीं बोलोगे आज क्या हुआ, समझ में आया? तो चिंचा बोलती कि हाँ नहीं बोलूँगा कि तुम मेरे लिए पार्टनर ढूंढने वाले हो। तो सिंचा बोलते कि ये बात नहीं। तो चिंचा उन्हें भी था खाप जाता है और उन्हें चिंचा सिंचन को देखते हैं। तो सिंचन बोलते कि वो गोलियों की बात समझ में आया? तो चिंचा बोलते कि ओ अच्छा वो तो मुझे याद ही नहीं है। तो सिंचा बोलते कि ठीक है जाओ। तो चिंचा उन्हें भी मसने भी जाते हैं। उन्हें भी डर रहा था, उन्हें भी बाहर निकलता है। पर सिचन के बॉडीगार्ड्स उसको ना भी रोक देते हैं और उन्हें सोचते हैं कि ये भाग रहा था। तो उसको ना भी पकड़ के वो लोग भी फिर से लेके आते हैं। है ना भी सिचन उन्हें भी आराम से उन्हें भी चेयर पे बैठता है और वो देखता है। तो उसके बॉडीगार्ड्स चिंचा को पकड़ के लेके आ गए थे। वो पूछता कि क्या हुआ? तो वो लोग ना बोलने लगते कि बॉस ये ना भागने वाला था, मैंने पकड़ा, मैंने बलगन में भी दोनों भी ना लड़ रहे थे कि मैंने पकड़ा, इसने नहीं, मैंने मेरे बलगन में बोल रहे थे। तो सिचन वो ना अपने हाथ में गन पकड़ता है और उन्हें बोलते कि किसने पकड़ा, मेरे सामने आओ, मैं उसको उड़ा दूंगा। तो दोनों ना वहाँ से ना भाग देते कि मुझे नहीं मालूम मिल के। तो यहाँ भी चिंचा वो ना बोलते कि अभी मैं जा सकता हूँ ना? तो सिचन वो बोलते कि हाँ कहाँ जाना चाहते हो, बाहर या ऊपर? तो चिंचा बोलते कि वो बाहर, बिल्कुल भी बाहर की तरफ इशारा करते हैं। उन्हें भी वहाँ से ना निकल जाता है और उन्हें भी बाहर जाके उन्हें भी एक केक शॉप में जाता है और उन्हें भी एक छोटा सा पेस्ट्री उन्हें भी खरीदता है। और उन्हें भी वहाँ पर बैठ के उन्हें भी खाते हुए उन्हें भी याद करता है कि विंग और चिंचा का बर्थडे सेम डेट पे आता है। तो दोनों का बर्थडे एक साथ ही सेलिब्रेट करते हैं और आज उन दोनों का बर्थडे है। पर वो अकेला है और वो ना आंटी वालों को कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। उसको उन सब की याद आ रही थी, उसकी फैमिली की। तो वही सब कुछ उन्हें भी याद कर रहे थे, उन्हें भी खा रहा था। उन्हें भी सींचा है, उन्हें भी वहाँ से जा रहा था। तो उन्हें भी कार से उन्हें भी देखते कि चिंचम उन्हें रोते उन्हें भी केक खा रहा था। उन्हें भी सोचते कि ये क्या है, छोड़ो छोड़ो, मतलब भी वो लोग ने भी चल जाते हैं वहाँ से। और यहाँ न भी अगले इस दिन यहाँ भी सिचन वो चंचा को ना देखना मारता है। चंचा भी उससे ना दूरी से रहता है कि नहीं मुझे ये नहीं मालूम, बल्कि में उससे ना दूरी से रहता है। और यहाँ भी डेज ने इसे जा रहे थे और एग्ज़ाम्स का टाइम आ गया था। तो तब यहाँ भी चंचा वहाँ भी ट्यूशन्स लेना स्टार्ट करता है। तो उसको ना भी ट्यूशन्स में बहुत ज़्यादा खासे पैसे मिल रहे थे और वो ओनर आंटी उन्हें भी खुश हो जाती कि हाँ कुछ तो हो रहा है, बिल्कुल भी खुश हो गई थी। तो यहाँ भी पूरा ईयर का 21 बार एग्ज़ाम रहता है, ठीक है?
अभी के लिए। तो एग्ज़ाम हो जाता है, चंचा कोई एग्ज़ाम नहीं लिखता है। तो है ना भी सेकेंड ईयर स्टार्ट होने के बाद थोड़े दिनों के बाद मैम है ना बोलते कि तुमने एग्ज़ाम नहीं लिखा क्या, और तुम्हारे नंबर का कुछ हुआ भी नहीं क्या है बोले। मम्मी वो लोग भी पूछते सभी क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स टीचर्स आके वो लोग भी पूछते कि क्या हो तुमने एग्ज़ाम नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, और तुम्हारी आईडी क्या है, नंबर रहते हैं ना, वो नंबर क्या है बोल घर में पूछने लगते हैं। चंचा वो बस उन्हें भी कुछ ना कुछ बोल के उन्हें भी टाले जा रहा था। और दूसरी तरफ शशि चैन मुन्ना देख रहा था कि ये सब लोग टीचर्स आने के बाद ही चंचा के पास जाके क्या बात कर रहे हैं, क्या चंचा ने कुछ बताया मेरे बारे में बोलकर मैं सोचने लगते हैं। उन्हें भी चंचा उन्हें भी सभी को ना वो बोलकर मैं उन्हें भी भेज देते हैं। और शार्ट में चैन उन्हें भी चंचा को पकड़ के उन्हें वॉशरूम में उन्हें भी लेके जाता है। एक ही शॉश में वो दोनों भी कुछ सुन सकते हैं। चंचा उन्हें भी डर गया था। चंचा मैंने बोलते कि क्या तुमने मैम को कुछ बोला, किस मैम को, तो चंचा वो मना करते हैं। तो सिचा उन्हें पूछने लगते कि तो वो लोग आके तुमसे क्या बात कर रहे थे, फिर मैं पूछने लगते हैं। चंचा उन्हें भी नहीं वो कुछ नहीं, तो सिचन उसको भी डरा देता है। तो चंचा उन्हें भी बता देता है। तो सिचन उन्हें भी उसको छोड़ते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं उसको देख रहा था। और ये भी बाहर ना कुंडी लगा देते हैं। और वो लोग ने भी सीनियर्स थे, वो लोग ने भी बोलते हुए वो लोग ने भी जा नहीं रखते कि आज पूरा दिन तुम यहीं पर इस वॉशरूम में रहना। चिंचा बोल के वो लोग ने भी बोलते हैं, एक के बाद एक वो लोग ने भी जा रहे थे। यानी पीछे से बोलते कि क्या चिंचा वो साइलेंस से मन भी डोर ओपन करता, तो ओपन नहीं हो रही थी। तो उन्हें भी छोड़ने की कोशिश करता है, पर थोड़ा तो डिस्टेंस रहना चाहिए ना, भाग के एकदम मारने के लिए। पर वहाँ कुछ भी प्लेसेस नहीं था। उन्हें भी चिंचा मुन्ना सिचन को बोलता है कि अभी कॉलेज की छुट्टी होंगी ना, वो लोग आके खोल देंगे। तो सिचन बोलते कि क्या बकवास कर रहे हो, चलो खोलने का इतनी देर यहाँ। मेरे में उन्हें भी खोलने की उन्हें भी कोशिश कर रहा था। चिंचा बोलते कि नहीं खुलेंगी। तो सिचन बोलते क्यों नहीं खुलेगी, खुलेंगी। उन्हें भी दे धनाधन उन्हें भी पीटे जा रहा था। तो भी चंचा बोलते कि ये बहुत बंदोबस्त है। तो सिचन बोलते कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। बोले मम्मी उन्हें भी दीवार कूद के उन्हें भी दूसरी तरफ उन्हें भी जानने का उन्हें भी फुल उन्हें भी कूदना कैसे कूदना उन्हें भी सोच के उन्हें भी कूदने वाला था बाहर की तरफ। चिंचा बोलते कि दरवाज़ा खोल देना। सिचन वो चिंचा को देख के बोलता कि मैं खोलूँ। मैं उन्हें भी खुद के उन्हें भी जाता है। फिर उन्हें भी वापस आके उन्हें डोर खोल के उन्हें भी जाने के लिए उन्हें भी वॉशरूम का बाहर का डोर उन्हें भी ओपन करने की कोशिश करता है, तो वो भी नहीं खुला था। चिंचा उन्हें बाहर आता है। और भी सिचन को देख के मुन्ना बोलता कि ये भी वो लोग ने बंद कर दिया। तो सिचन वो बोलते कि क्या बकवास करो, ऐसा कैसे बोल जाने भी उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तो चिंचा बोलते कि मेरे ऊपर क्यों चिल्ला, मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो लोग ये जैसे करते मैं क्या करूँ। बोले बकबक उन्हें भी पूछने लगते कि ये करते वो करते, वो ज़्यादा सताते, मैं क्या करूँ, मैंने क्या किया, मैंने उनको पीटने का भी ट्राई किया, पर वो लोग मुझे उठा के पटक देते हैं, मैं क्या करूँ, मैं ये बोले भी उन्हें बहुत कुछ बोल देता है। सिचन उसके आगे फाड़ के देख रहा था कि इतना कैसे बोल दिया बोल के। फिर उन्हें भी चिंचा उन्हें भी गुस्से में उन्हें भी सिचन को देखते हैं। तो सिचन बोलते कि मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो। तो चिंचा वो बोलते कि आपको सॉरी बोले मम्मी वरना दूसरी तरफ उन्हें भी आके कर लेते हैं। अभी सिचन वो बोलते कि हटो मैं ये तोड़ दूँगा। तो चिंचा बोलते कि नहीं होगा, ये और ये सेम है क्वालिटी। तो सिचन उसको ना दिखता है। तो चिंचा उन्हें भी खिसक जाता है। तो सिचन वो बोलते कि वहाँ प्लेस नहीं था, यहाँ है। पर मम्मी उन्हें भी थोड़ा दूर जाके उन्हें भी भागते हैं, उन्हें भी आता है, पर वहाँ पानी थी तो उन्हें भी फिसल के नीचे गिर जाता है। चिंचा उन्हें धीरे से मन में बोलते कि मैं भूल नहीं था।
बिल्कुल भी वो ना बहुत धीरे से वो ना बोलता है सिचन ने चिंचा को देख के बोलते कि उठाओ मुझे। तो चिंचा मैंने भी उसको देखते हैं और बोलते कि हाँ वो कैसे बिल्कुल में उसको देख रहा था। तो सिचन वो ना अपना हाथ दिखाता है। तो चिंचा मैंने भी उसको पकड़ता है और उसको पकड़ने का मन नहीं हो रहा था कि बाथरूम की वहाँ गिरन सा था ना इसलिए। तो यानी भी सिचन बोलते कि ठीक से पकड़ो और उठाओ मुझे। तो सिचन मैंने भी उसको ना भी उठने में हेल्प करता है। फिर सिचन मैंने भी बोलने लगता कि वो डूब जाएगा, बस पानी के वजह से मैं गिर गया था। तो चिंचम मैंने मन में हंसते हुए मैंने बलगन भी अपनी हंसी को मैंने भी दबा रहा था। सिचन मैंने भी उसको देखते हैं मैंने बोलते कि हंसना चाहते हो तो हंस लो, ऐसे मत करो। बलगन भी मैंने कॉल करता है। तो यानी भी चिंचम मैंने भी बहुत जोर से हंसने लगता है। सिचन तो मैंने भी एक ही तो मैंने भी डर जाता है। वो बोलते कि क्या हुआ तुम्हें। तो चिंचम मैंने सॉरी बलगन भी अपनी हंसी को थोड़ा कम कर लेता है। सिचन वो ना थोड़ा दूर हो गया, उन्हें अपने एक बॉडीगार्ड को कॉल करता है। तो उन्हें भी जल्दी से आके उन्हें भी डोर खोल देता है। तो उन्हें भी उसके बॉडीगार्ड को देख के उसको थैंक्स बोलते हैं, उन्हें भी जाने लगता है। तो सिचन उसको भी बुलाता है, बोलते कि मुझे थैंक्स बोलो, उसको क्यों बोल रहे हो। तो चिंचान उन्हें भी उसको भी ऊपर से नीचे देखते हैं और अपनी हंसी उन्हें भी छुपाते हुए उन्हें भी हंसने भी निकल जाता है। उसका बॉडीगार्ड उन्हें भी सिचन को देखता है और उन्हें बोलते कि बॉस क्या हुआ। तो सिचन वो बोलते कि कुछ भी नहीं, चलो। बिल्कुल लगने भी हंसने निकल जाते हैं। अभी फाइनल एग्ज़ाम फीस से आने वाला था। तो मैंने भी सिचन वो ना भी प्रिपरेशन कर रहा था और वो ना चिंचा को देख रहा था। तो चिंचा वो ना इतने ज़बरदस्त से वो भी पढ़ाई कर रहा था। तो सिचन मैंने भी उठ के मैंने भी उसके पास जाता है और मैंने बोलता कि इतना पढ़ाई कर रहे हो कि आज सोच लिया क्या कि टॉप करोगे। तो चिंचा मैंने भी उसको देखते हैं, मैंने भी उसको भी इग्नोर करके वरना अपने मन में मैंने भी पढ़ रहा था। चिंचा को ऐसे करते हुए देख के सिचन को गुस्सा आते हैं। उन्होंने बोलते कि क्या पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी देखूंगा तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे, मुझे मालूम है, मेहनत में शाप दूंगा भाई घर में। उन्हें बोलने लगता है। चिंता उन्हें सिचन को देखते हैं, उन्हें बोलते कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो सिचन उसको गुस्से में देख के वो सोचते कि ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है। फिर हम इसको देखते हैं, फिर आसपास देखते हैं तो स्टूडेंट्स थे। तो उन्हें भी जाते हुए मैंने सोचते कि बच के आज, फिर भी निकल जाता है वहाँ से। और यहाँ भी इस बार ना एग्ज़ाम से पहले भी ना एक एग्ज़ाम लगाने का सोचते हैं कॉलेज में, क्योंकि इस बार ना सभी बच्चे ना बहुत ज़्यादा खेल कूद में थे, पढ़ाई में कुछ भी नहीं इंटरेस्ट, किसी को भी पलखड़ में टेस्ट लगाते हैं। तो चिंचा को टॉप मार्क्स आते हैं। तो सिचन वो सोचते कि हैं इसको इतने अच्छे से कैसे मार्क्स आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और मैंने अपने मार्क्स देखता है तो सभी में पासिंग मार्क्स थे। तो उन्होंने भी उल्टा करके वो बोलते कि मैं टॉप कर लूँगा। स्टार्टिंग में ऐसा कौन करता है, फाइनल एग्जाम्स में दिखाना मार्क्स, वो टैलेंट है बिल्कुल नहीं। उन्हें भी सोचते हैं। फिर मैंने भी मैम उन्हें भी तारीफ़ करती है और सिचन को गुस्सा आ रहा था और मैंने अपने आप को उन्हें भी बोल रहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास है ये, फाइनल एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएगा, मैं शाप दे रहा हूँ बिल्कुल में बोले जा रहा था। और हाँ कैसे कैसे मैम्स पेपर्स देने आ रहे थे सब्जेक्ट्स के, ऐसे ऐसे सभी में चिंचक पूरे मार्क्स आ रहे थे, बस हाफ मार्क्स काट दे रहे थे क्योंकि पूरे तो नहीं दे सकते ना। तो सिचन उन्हें भी चिंचक को अकेले देखते हैं और उसके पास जाके वो बोलते कि मुझे भी पढ़ाओ। तो सिचन को चिंचा देखते हैं, उन्होंने बोलते कि मैं। तो सिचन बोलते कि हाँ तुम मुझे पढ़ाओगे। तो चिंचा उन्हें भी मना कर देते हैं। तो सिचन बोलते कि अगर तुमने मुझे नहीं पढ़ा तो मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा। तो चिंचा उन्हें उठते बोलते कि मैं तुम्हें कैसे पढ़ा सकता हूँ, तुम इतने महान और मैं इतना वल्गर भी बोलता है। तो सिचन उन्हें भी चिंचा को गुस्से में देख रहा था क्योंकि हैं चिंचा उसको ताने मारा था क्योंकि सिचन उन्हें भी 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था। तो उन्हें भी सिचन को गुस्सा आता और उन्हें भी सोच रहा था कि अभी जो
यहाँ क्लासरूम है ना, तो मैं यहाँ तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, जाओ बोलेगा मम्मी। उसको ना बेचारी को दे देता है, पर अपने बॉडीगार्ड्स को बोल के उन्हें भी चंचा के बारे में पता करवाता है। तो चंचा उन्हें भी अपने वो अंकल आंटी है ना, उनसे उन्हें भी थोड़ा दूर हो जाता है। उन्हें भी दूसरे एक रूम लेके उन्हें भी उसमें रेंट में उन्हें भी रह रहा था, और स्टूडेंट्स को बता कि जो पैसे आ रहे थे उसमें से थोड़े पैसे उन्हें अंकल आंटी को दे रहा था, क्योंकि वो लोग ने इतना अच्छा प्लान दिया था और उन्होंने उसको इतने दिन यहाँ रखा, वही ग्रेट है बोलकर भी उसको उनको पैसे देता था। और उन्हें भी अपनी ट्यूशन्स उन्हें भी एक घर में बोलता है। तो सिचन को पता चलने के बाद उन्हें भी चंचा के ट्यूशन में घुस जाता है। तो वहाँ भी एक ढब्बे जैसा रूम था और वॉशरूम बाहर की तरफ। वो घर ये घर बिल्कुल भी सेम नहीं है, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट में ना वो घर थोड़ा बड़ा है, पर ये तो एक छोटे से बॉक्स के जैसे छोटा है, ठीक है। तो सिचन उन्हें भी देखते हैं और उन्हें भी उसके चंचा के स्टूडेंट्स को देख के वो बोलते कि इन्हें पढ़ा रहे हो, कितने पैसे देते हैं बोले मम्मी पूछते हैं। तो चंचा वो ना उठ के उन्हें भी सिचन को उन्हें भी बाहर करके उन्हें भी 2 लाख कर देता है उसके मुँह के ऊपर। तो सिचन को गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे कर सकता है बोल के। तो उन्हें भी बहुत जोर जोर से उन्हें भी दरवाज़ा पीटने लगता है। तो चंचा उन्हें भी बाहर रखता है। तो सिचन बोलते हैं कि तुम मेरे मुँह के पैर से दरवाज़ा कैसे बंद कर सकते हो। तो चंचा बोलते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पढ़ाने दो, अभी तुम ना बाद में हो बोले मैं जाने वाला था। सिचन उसको पकड़ के बोलते कि मुझे तुम पढ़ाओगे। तो चंचा उसको देखते हैं, वो बोलते कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो सिचन बोलते कि क्यों नहीं पढ़ाऊँगा, तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। तो चंचा बोलते कि मैं क्यों पढ़ाऊँ, और तुम्हें याद नहीं होगा पर तुमने बोला कि तुम मेरे लिए पार्टनर ढूंढ के दोगे, पर अभी तक तो कोई पार्टनर मुझे नहीं दिखा। तो सिचन बोलते कि वो पार्टनर वो तुम ना अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद ढूंढ के दूँगा ना, अभी मुझे पढ़ाओ। तो चंचा उन्हें भी उसको देखते हैं, फिर बोलते कि ठीक है बाद में आओ। तो सिचन उन्हें भी उसको पकड़ते हैं और उन्हें बोलते कि तुम मुझे पढ़ाओगे डेली। तो चंचा बोलते कि मैं डेली नहीं पढ़ाता हूँ। तो सिचन वो बोलते कि तो कितना पढ़ाते हो और वो लोग कितना तुम्हें पैसे देते हैं। तो चंचा वो बोलते कि वो मैं बस वीकली 2 क्लासेस लेता हूँ और वो ना 1 आवर के रहते हैं, उसमें भी ना एक ही सब्जेक्ट, बस एक ही सब्जेक्ट में फोकस, और वो लोग ना पैसे ना 5000 देते हैं। तो सिचन वो देख के बोलते कि तुम उन लोगों को लूट ले हो। तो चंचा बोलते कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और मैं ना पूरा मंथ का पैसे लेता हूँ, मैं रोज़ का थोड़ी ना लेता हूँ। तो सिचन बोलते कि पर भी इतना ज़्यादा पैसे कौन लेते हैं। तो चंचा बोलते कि जाओ मुझे पढ़ाने दो, बोलकर मैं अंदर जाने वाला था। सिचन उसको पकड़ के फोन ना बोलते कि ठीक है तुम्हारे वो रोज़ के हिसाब के कैसे, तो कैसे मुझे बोलो कितने पैसे तुम्हें चाहिए मंथली, और मुझे ना सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाना पड़ेगा, फुल टाइम नौकरी समझ लो तुम्हारी। तो चंचा उन्हें भी थोड़ा सोचता है, फिर उन्हें भी बोलता है कि 2 लाख। तो सिचन उन्हें ठीक है बोलता है। चंचा वो शौक है ये क्या है, वो बोलते कि मैं बस मजाक कर रहा था। सिचन बोलते कि मैं नहीं कर रहा हूँ, दे दूँगा, तुम मुझे पढ़ाओगे, अगर मैं पास नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो चिंचम होना थोड़ा डर जाता हूँ, बोलते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो सिचम बोलते कि मुझे नहीं मालूम, तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। लड़मी हूँ ना चंचा के घर में घुस जाता है, और वहाँ कौन बच्चे थे उन सभी को मैंने भी भगा देते कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, और तुम लोग के जो भी पैसे थे वो मैं दे दूँगा, तुम लोग निकल जाओ। तो वो लोग ने भी सिचन को देखे, वो लोग ने भी चिंचा को देखते हैं। तो चिंचा उन्हें पीछे से मना कर रहा था, सिचन उन्हें देखते हैं और उन्हें भी उन्हें भी बस दिखाते हैं। तो सब लोग ना वहाँ से ना भाग जाते हैं कि पैसे भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बोलकर निकल जाते हैं वहाँ से। तो चिंचा उन सभी को जाते हुए देख के उन्हें
सिचन को बोलते कि ये तुम गलत कर रहे हो। तो सिचन वो बोलते कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये तुम गलत कर रहे हो कि तुम कॉलेज में आ रहे हो, फुकट में पढ़ रहे हो और तुम यहाँ के पढ़ाई करवा रहे हो। तो सिंचा बोलते कि क्या बकवास कर रहे हो। तो सिचन बोलते कि मैंने तुम्हारे बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिया और वो वॉचमैन उसके बारे में भी मुझे मालूम है, कितना देते हो रोज़ का। तो चिंचा मिनट हो जाता है। सिचन बोलते कि अभी पढ़ोगे या मैं सबको बोलूँ। तो चिंचा बोलते कि अच्छा ठीक है पढ़ाऊँगा। तो सिचन ठीक है बोलकर भी निकल जाता है। चिंचा वो सोचते कि निकल गया, चल छोड़ो बोलकर भी डोर लॉक कर देता है। और फिर भी अगले दिन चिंचा भी कॉलेज जाने के लिए उन्हें निकलता है। तभी उसको भी बेहोश करके उसको भी एक घर में लेके आता है और वो सिचन का मेंशन है, ठीक है। तो वहाँ लेके आता है। सिचन भी चिंचा को देख रहा था। चिंचा भी उठ के भी सिचन को देख के भी ठहर जाते हैं। उन बोलते कि मैं बलगन भी पूरे रूम को देख रहा था। सिचन वो बोलते कि चलो मुझे पढ़ाओ। बलगन भी बुक्स को आगे करते हैं। चिंचा बोलते कि यहाँ। तो सिचन बोलते कि हाँ यहाँ। तो चिंचा बोलते कि पेट के ऊपर नहीं। तो सिचन बोलते कि तो कहाँ। तो चिंचा बोलते कि टेबल के पास। तो भी सिचन ठीक है बलगन भी उसको भी लेके जाता है। चिंचा पूरे घर को देख रहा था। वो सोच रहा था कि इतना बड़ा घर में भी घर को देखते हैं। चलता है और वो टेबल के पास बैठते हुए बोलते कि तुम्हारे पेरेंट्स। तो सिचन वो बोलता है कि वो लोग यहाँ नहीं रहते। तो चिंचा बोलते कि मतलब वो लोग बल्कि भी ऊपर की तरफ देखते हैं। तो सिचन बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग जिंदा हैं, पर वो लोग भी दूसरी जगह रहते हैं, ये बस मेरा ही है। तो चिंचा बोलते कि बस तुम्हारा। तो सिचन बोलते कि हाँ। तो चिंचा बोलते कि बस 19 ईयर्स में तुमने घर खरीद लिया या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दिया। तो सिचन वो उसको देखते हैं। उन्होंने बोलते कि तुम मुझे पढ़ाने आए हो या मेरी जानकारी जानने बल्कि पूछते हैं। तो चिंचा बोलते कि अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो पढ़ाई करेंगे। अच्छा तुम्हें क्या मालूम मुझे बताओ, फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा। तो भी सिचन वो चिंचा को देखते हैं। बोलते कि मुझे अगर कुछ मालूम रहता तो मैं तुम्हें बुलाता, बिल्कुल नहीं बुलाता। क्यों बुलाता, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बताओ। तो भी चिंचा भी उसको देखते हैं। फिर बोलते कि तो तुमने एग्ज़ाम में क्या लिखा। तो सिचन वो बोलते कि वो एग्ज़ाम में पर हमें याद करता है। तो उसने अपना पेपर प्रिपरेशन ऐसा किया कि पेपर में पूरा लिख के वो प्रिपेयर हो गया था लिखने के लिए एग्ज़ाम। तो चीटिंग पेपर सब कुछ भी ठुसा के भी जाता है। तो मैम भी पूरे पेपर्स निकाल के भी फेंक देती हैं। तो सिचन भी जाके वहाँ यहाँ देखते हुए भी कुछ ना कुछ भी लिख देता है। भी प्रेजेंट में चिंचा को देख के वो बोलते कि तुम्हें क्यों लिखो, सर मुझे पढ़ो। तो चिंचा भी उसको देखते हैं। बोलते कि हाँ देखो भी ये ना ऐसे करना बोल कर उसको भी समझाने लगता है। तो वहाँ भी एक नौकर वहाँ भी खाना लेके आती है। तो सिचन वो बोलते कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। चिंचा सिचन को देख के उसका हाथ पकड़ के बोलते कि इसे कौन चिल्लाता है। सिचन चिंचा का हाथ देखते हैं। तो चिंचा भी हटा के बोलते कि ऐसा कौन चिल्लाता है। तो सिचन वो बोलते कि तुम मुझे ऐसे भी बोल सकते हो, हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चिंचा मैं भी इसको देख रहा था। तो ये भी सिचन देखता है उसको बोलते कि ठीक है लाया तो लगा दो, हम लोग खा लेंगे। तो भी लगा के भी निकल जाती हैं। तो चिंचा भी उसको पढ़ा रहा था। तो भी एक बॉडीगार्ड भी आता है और बोलते कि बॉस हमें ना अभी जाना पड़ेगा लड़ाई करने के लिए। तो सिचन भी उसको देखते हैं। बोलते कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं पढ़ रहा हूँ।
तो उन्हें भी सॉरी बॉस बोलकर भी उन्हें भी हंसने भी जाने लगता है। तो चिंचा उन्हें बोलते कि तुम ये लड़ाई वड़ाई क्यों करते हो। तो सच्चे उन्हें बैठते हो बोलते कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मुझे होने का ही नहीं है, बस अभी के लिए। फिर मेरा भाई वो बड़ा हो जाएंगे ना, फिर मैं ना उसको ही दे दूँगा, मुझे ये सब कुछ नहीं करने का है। बिल्कुल भी बैठ जाता है। चिंचा उसको देखते हैं, फिर बोलते कि अच्छा ठीक है, अभी ये पढ़ो। बिल्कुल भी उसको भी पढ़ा रहा था। चिंचा वो ना सॉरी सिंचाई होने भी सुन रहा था। होने भी पड़ेगा, होने भी फिर से धीरे धीरे होने भी आता है और होने भी निकल जाता है और होने भी दूसरे बॉडीगार्ड को भेजता है। तो होने भी आता है और उन्हें बोलते कि बॉस हमें जाना पड़ेगा। तो सिंचाई बोलते कि क्यों, क्या इम्पोर्टेंट है। तो वो बोलते कि वो लड़ाई हो रही है वहाँ। तो सिंचाई बोलते कि जाओ तुम लोग जाओ, कितने जने हैं, सब लोग चल जाओ और लड़ाई करो उससे। तो वो लोग ने भी ठीक है, बस सब लोग। तो शिक्षा बोलती कि हाँ सब लोग, नौकर कोई भी रहे तो वो लोग को भी लेके जाओ, बस हम दोनों को अकेला छोड़ दो। तो वो लोग ने भी ठीक है, वो लोग ने भी निकल जाते हैं। चिंचा मैंने सोचने लगता कि हम दोनों को अकेला ये क्या करने वाला है। फिर मैं सिंचन को देख रहा था। सिंचन उन्हें चिंचा को देखता है, बुक को देखता है, फिर चिंचा को देख के वो पूछते कि आज पढ़ाओगे। तो चिंचा वो बोलते कि हाँ वो है ना, फिर हमें उसको ने भी पढ़ा रहा था और उन्हें भी कुछ सोच रहा था, तो ठीक से उन्हें भी कुछ बोल नहीं रहा था। तो सिंचन बोलते कि क्या हुआ तुम्हें। तो चिंचा बोलते कि वो कुछ नहीं, वो वहाँ फाइटिंग हो रही है और तुम यहाँ। तो सिंचन बोलते कि वो कुछ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर इम्पोर्टेंट रहे तो मेरे को ना कॉल आ जाएगा, तो तुम ना इतना ज़्यादा मत सोचो। और अगर तुम्हें वो फाइटिंग देखने का है तो चलो ना, मेरे में उसका हाथ पकड़ लेते हैं। चिंचा बोलते कि नहीं नहीं, वो सब कुछ मुझे देखा नहीं चाहिए, अभी चलो पढ़ेंगे। तो सिंचन वो ना भी बैठ जाते हैं, वो बोलते कि हाँ पढ़ाओ। बिल्कुल वो लोग भी पढ़ाई करते हैं और ये भी रात को भी सिंचन उसको भी छोड़ता ही नहीं है। उन्हें भी बैठ के पढ़ाई कर रहा था चिंचा, उन्हें भी बाजू में उन्हें भी सो रहा था। तो सिंचन वो ना बोलता है कि चाहे तो तुम लेट सकते हो। तो चिंचा वो ना बिल्कुल भी लेट के उन्हें भी सो जाता है। सिंचन वो भी थोड़ी देर पढ़ाई करता है और उसको भी नींद आ रही थी। तो उन्हें भी बुक्स को ना बाजू में फेंक के उन्हें भी इस तरफ का लाइट लैम्प तो बंद कर देता है, दूसरी तरफ उन्हें भी चिंचा के साइड था। तो वो भी बुलाता है चिंचा को, पर चिंचा उन्हें भी नींद में था और सिंचन को तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ के दूसरी तरफ जाके वो लाइट लैम्प को बंद करने के लिए। तो उन्हें भी यहाँ से ही उन्हें भी लैम्प को उन्हें भी बंद करने जाता है और चिंचा उन्हें भी हिलता है। तो उन्हें भी सिंचन उन्हें भी चिंचा को किस कर देता है और सिंचन उन्हें भी दूर हो जाता है और उन्हें चिंचा को देख रहा था। चिंचा वो नींद में था। सिंचन उन्हें अपने फेस को पकड़ के उन्हें सोचते कि नहीं मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, पर भी अपना फेस उन्हें भी पकड़ लेता है और उन्हें भी पूरा लाल लाल हो गया था। फिर उन्हें भी चिंचा को देखते हैं और उन्हें सोचते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी उन्हें भी था दूर से ही उन्हें भी लैम्प को उन्हें भी बंद करके उन्हें भी सो जाता है। और सुबह सिंचन वो उठता है तो वो देखते कि चिंचा उन्हें भी उसने भी पूरा होकर के उन्हें भी सो रहा था। सिंचन उन्हें भी उसको ना दूर करने की कोशिश करता है, बस चिंचा वो इतने गहरी नींद में था कि वो हट ही नहीं रहा था। तो सिंचन उन्हें चिंचा को बुलाता है तो भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं हो रही थी। तो उन्होंने भी उसको भी थोड़ा पोक करता है, उसको उठाने की कोशिश कर रहा था और चिंचा उठने का नाम इसलिए ले रहा था। और फाइनली भी बॉडी गार्ड्स वो लोग ने भी आता है डोर खोल के कि बॉस वो लोग भी आता है और वो लोग ना वहीं पर इस फ्रीज होकर ठहर जाता है क्योंकि यहाँ पे सिंचन और चिंचा के ऊपर बेडशीट डालना सा था और अंदर क्या हो रहा है यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग ने भी सॉरी बॉस वो लोग ने भी पलट जाते हैं। तो सिंचन उन्हें भी बुलाते हैं तो वो लोग भी बोलते कि हम लोग जा रहे बॉस, वो लोग भी जाने वाले थे, बहुत एक 5 जने थे। तो इन भी सिंचन वो बोलते कि पलटो, तो वो लोग भी मना करते हैं। तो सिंचन बोलते कि पलट के देखो। तो वो लोग भी धीरे से चुप चुप के वो लोग भी पलटते हैं।
तो सिचन उन्हें भी पैसे ठहरा देता है और बोलते कि देखो इसे। तो वो लोग ने भी अच्छा बस हम लोग अभी जा रहे हैं बोले भी निकल जाते हैं। है ना भी सिचन उन्हें भी चिंचा को उन्हें भी उठाने लगता है। तो चिंचा उन्हें भी उठता है और उन्हें भी पूछते कि क्या हुआ, बोले भी उसको देखते हैं। तो सिचन बोलते कि कल से तुम यहाँ नहीं सोगे। तो चिंचा वो बोलते कि हाँ नहीं सोऊंगा, मैं को तुमने कमरा दी ना, मैं उसमें जाकर सोऊंगा। तो रात में कुछ भी पढ़ा नहीं समझ में आया, बल्कि में उन्हें नींद में ही था, उन्हें भी उठ के वहाँ से निकल जाता है। तो उन्हें भी चिंचा को छोड़ ही नहीं आ रहा था, कैर पैर पे जाए उन्हें भी उसको पकड़ के उन्हें बोल रहा था कि मुझे ये पढ़ा वो पढ़ा, उसको बहुत ही ज़्यादा सता दिया। यहाँ पे सब लोग ना सिचन को देख रहे थे, सिचन उन्हें चिंचा को छोड़ ही नहीं रहा था। थोड़ी बॉडीगार्ड सोच रहे थे कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और थोड़े सोच रहे थे कि अभी बॉस तो इस बार टॉप करने वाला है क्योंकि इतने जोर से पढ़ाई कर रहे हैं ना, मुझे लोग भी सोच रहे थे। तो 50-50 थी। और यहाँ भी एग्ज़ाम्स का लास्ट डे था। लास्ट डे होने के बाद ही झंझमों ने भी बहुत ही ज़्यादा आराम से उन्हें भी सो जाता है क्योंकि पूरी रात चिंचा को ना सिचन ने सोने ही नहीं दिया। वो ना भी बहुत सारा सवाल चिंचा ने उसको ना बहुत बार समझाया, पर भी सिचन उन्हें भी अगले दिन ही भूल जाता है। तो उसको ना समझा के उन्हें भी भेजा एग्ज़ाम के लिए और उन्हें भी सो जाता है। सिचन वो एग्ज़ाम दे के आता है और चिंचा को उन्हें भी उठाता है, उन्हें बोलते कि मैंने एग्ज़ाम से हो गई, मैंने बहुत अच्छा लिखा, बोले उन्हें भी खुश था। चिंचा नींद में था। सिचन उसको भी बिठा के उन्हें भी उसको हिला हिला के उन्हें भी उससे बात कर रहा था। चिंचा उन्हें भी सिचन को देखते हुए बोलते कि हाँ गुड शाबाश, बोले उन्हें भी सोने वाला था। तो सिचन उसको पकड़ के बोलते कि मैंने एग्ज़ाम्स पूरी कंप्लीट कर दिए, तो तुम मुझे कुछ नहीं बोलोगी, बोले में उसको भी बुलाने लगते हैं। तो चिंचा उन्हें भी उसको देखते हुए बोलते कि गुड बॉय, लेकिन भी उसके सिर के ऊपर उन्हें भी टैप करते हैं और उसके चिक्स के ऊपर उन्हें भी किस करके सो जाता है। सिचन उन्हें भी उसको छोड़ देते हैं, उन्हें सोचते कि ये क्या किया, फिर हमें सोचते उन्हें भी रूम से निकल जाता है। और यहाँ पे चिंचा उन्हें भी 7 o'clock उन्हें भी उठता है और उन्हें भी बाहर निकलता है। सिचन को देखिए उन्हें बोलते कि एग्ज़ाम कैसे गया। तो सिचन उन्हें अपने गाल को छुपा के वो बोलते कि अच्छा ही गया, बिल्कुल में उन्हें उसको देख ही नहीं आया था। तो चिंचा उसके पास बैठ के बोलते कि क्या अच्छा नहीं हुआ, कि तुम फेल होने वाले हो। तो सिचन बोलते कि नहीं मैंने अच्छे से लिखा, बिल्कुल में उन्हें भी आसपास देख रहा था। उन्हें भी चिंचा वो बोलते कि अच्छा ठीक है, बिल्कुल उन्हें भी हंसने भी निकल जाता है। और उन्हें भी आंटी के पास जाके उन्हें भी पूछते कि मैं खाना बनाने में हेल्प करूं, अगर मैं माँ की वर्कर थी, उन्हें भी उसके साथ उन्हें भी बात करते उन्हें भी उसका हेल्प कर रहा था। और उन्हें भी नेक्स्ट डे शाम को ना सभी बॉडीगार्ड्स के बीच में ना लड़ाई हो रही थी, कौन स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल भी लड़ाई कर रहे थे। सिचन उन्हें भी देख के एंजॉय कर रहा था। वो मूवीज़ कुछ नहीं देखते, वो बस किसी को लड़ते हुए देखे उन्हें भी खुश हो जाते हैं। तो उन्हें भी बॉडीगार्ड्स लड़ रहे थे, उन्हें भी चिंचा उन्हें सिचन को देख के वो बोलते कि लड़ाई करना ठीक है। तो सिचन बोलते कि हाँ लड़ाई करे तो इतना मालूम पड़ेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं, किसी के सामने बेचने से पहले तो सोचना पड़ेगा ना। चलो लड़ो लड़ो बुलगड़ में उन्हें भी देख रहा था। चिंचा उन्हें ठीक देखो, मैं तो टीवी देखूँगा जाके, बुलगड़ में उठ के जाने वाला था। सिचन चिंचा को पकड़ के उन्हें बोलते कि तुम भी किसी से लड़ो, फिर भी उन्हें भी सभी बॉडीगार्ड्स को देखने लगते हैं। चिंचा उन्हें भी हाथ छुड़ा रहा था कि नहीं मुझे छोड़ दो, आज लास्ट डे, फिर मैं कल के बाद मैं यहाँ नहीं रहूँगा ना, तो आज के दिन तो मुझे छोड़ दो, बोल भी उसको भी दूर कर रहा था। पर सिचन उसको भी पकड़ के मैंने भी एक बॉडीगार्ड को देखते हैं, वो सुकड़ा पर वो शूटिंग में बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा निशाना मारता है, ठीक है। तो उसको पकड़ के सिचन वो बोलते कि इससे फाइटिंग करो, बिल्कुल भी चिंचा को ना आगे कर देता है। चिंचा उसको देख के बोलते कि नहीं मुझसे नहीं होगा। तो सिचन बोलती कि करो वरना मैं
तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूँगा और तुम मुझे ना भी 3rd ईयर की पढ़ाई अभी से करोगे। तो चिंचा वो ना ठीक है लड़ूँगा, मैं खा लूँगा फिर से निकल जाऊँगा। बिल्कुल में वो ना भी ठहर जाता है। है ना भी वो बॉडीगार्ड चिंचा को 1 सेकंड में उसके भी नीचे पटक देता है और उसको भी था वो भी कूद भी देता है। सिचन उन्हें भी देख रहा था और उन्होंने चिंचा को बोल रहा था कि उठ के फाइटिंग करो, पर चिंचा उन्हें भी थोड़ा बहुत उन्हें भी फाइटिंग करने का ट्राई करता है, पर उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्से उन्हें भी मार देता है। तो सिचन उन्हें भी रोकने को बोलता है और ना उसके भी उठाते हुए वो बोलते कि कितने गंदे हो, इसको ऐसे कोई मारता है। फिर चिंचा को देखते हैं और चिंचा उन्हें सिचन को देखते हैं, उन्हें सोचता है कि तुम नहीं बोले ना। फिर हमें उठता है तो फिर भी चिंचा को ना भी थोड़ा फोरहेड के ऊपर लग गया था और नीचे पटकने से उसके लिप्स के पास थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा था। तो सिचन उन्हें भी चिंचा का हालत देख के उन्हें भी गुस्सा हो जाता है। उन्हें बोलता है कि इसको यहाँ से निकाल दो, मुझे ये कल से नहीं दिखना चाहिए। फिर भी उन्हें भी सभी को उन्हें भी हंसने भेज देता है। सब लोग ना हंसने भी भाग जाते हैं। उन्हें भी सिचन उन्हें चिंचा को देख के उन्हें बोलते कि ऐसे रहे तो कैसे चलेगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कराटा, तुम ना भी कल से यहीं पर ही रहोगे और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, समझ में आया। चिंचा उन्हें भी हंसता हुआ बोलते कि नहीं मैं सीख लूँगा, मैं सीख रहा था ना यूट्यूब में, फिर से स्टार्ट करके सीख लूँगा, मैं थोड़े दिन में सीख लूँगा। फिर मैं उन्हें भी जाने वाला था। सिचन उसको पकड़ते हैं, उन्हें बोलते कि नहीं मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और देखो तुम्हारे लिप्स पे चोट भी लगी और फोरहेड पर भी उन्हें फोरहेड को टच करता है। तो चिंचा उन्हें भी आउच बिल्कुल में उन्हें भी सिचन का हाथ उन्हें भी दूर करता है। तो सिचन उन्हें भी सॉरी बोलकर में चिंचा के लिप्स को देखता है। फिर उसके बाद उन लोग ने भी किस करते हैं। चिंचा आगे नहीं बढ़ता, सिचन आगे बढ़ के उसको किस करता है। तो चिंचा भी उस किस का रिस्पॉन्ड कर रहा था, ठीक है। तो ये दोनों किस कनेक्ट है। और गाइस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बोल देना कि ये स्टोरी आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और ये दोनों बस कैसे इंग्लिश कर रहे हैं वो सब कुछ नहीं है, अभी नहीं, ठीक ना। तो चलो बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय, गुड नाइट।